मत्ती 23:23 को लेकर ये कहता है, मत्ती 23:23 को लेकर ये जो कहता है कि मत्ती 23:23 कलीसिया के लिए नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों को डांट लगा रहा है, उनको सिखा रहा है। हाँ मेरे दोस्तों, वहां हम जो दृश्य देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के सामने शास्त्री और फरीसियों से बातें कह रहे हैं। ये बात सच है। तो क्या वो बातें, वो शिक्षा वो उनके लिए हो जाएगी? कलीसिया उन बातों को लेकर सीखने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को सिखाने के लिए बीज बोने वाले का उदाहरण दिया है। बीज बोने वालों का उदाहरण वो किनको सिखा रहे हैं? चेलों को। चेलों को सिखा रहे हैं, मतलब क्या है? कलीसिया सीखे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मत्ती 23:23 को लेकर ये कहता है कि ये शास्त्री और फरीसियों के लिए है। तो निकोदियम से जो प्रभु यीशु मसीह ने बातें की हैं, जो शिक्षा निकोदियम को दी हैं, वो शिक्षा निकोदियम के लिए होनी चाहिए थी। नए जन्म की शिक्षा जो नए जन्म में नहीं होगा, नए जन्म के अनुभव में नहीं होगा, नए सिरे से जो जन्म नहीं लेगा, वो प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएगा। ऐसी जो शिक्षा निकोदियम को दी गई है, आज कलीसिया क्यों लेके चल रही हैं? वो शिक्षा निकोदियम के लिए होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह निकोदियम को बता रहे हैं ना। निकोदियम की जो बातें, निकोदियम से जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने की हैं, आज कलीसिया लेके चल रही है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। जो बातें जिनसे की हैं, उनसे कहने का उद्देश्य यह है कि कलीसिया उससे सीखे। उन बातों को लेकर कलीसिया उससे सीखे। है मेरे दोस्तों, ये कहता है मूसा से जो बातें की है वो मूसा के लिए है, अब्राहम से जो बातें की है वो अब्राहम के लिए हैं, जिससे जो बातें कर रहा है प्रभु यीशु मसीह वो उसके लिए हैं। तो फिर कलीसिया के लिए क्या है? प्रभु यीशु मसीह का विधि विधान है, उसका उनका तरीका है कि लोगों को सिखाकर, शास्त्री फरीसियों से बातें कहते हुए, इस्राएलियों से बातें कहते हुए, वचन तक कहता है इस्राएलियों का जीवन चरित्र नए नियम की कलीसिया के लिए उदाहरण है, मॉडल है, चेतावनी के लिए इन अंतिम दिनों में लिखा गया है। ऐसा वचन कहता है, मैं नहीं। आइए हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों के नाम लिखी गई पहली पत्री, उसका 10वां अध्याय और 11 वचन में पढ़ के सुना रहा हूं। परंतु ये सब बातें, कौन सी बातें? इजरायली के जीवन में घटी सब बातें जो उन पर पड़ी, उन पर यानी इजरायलियों पर जो बातें उन पर पड़ी, दुष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। चेतावनी के लिए इस्राएलियों का जीवन चरित्र हमारे लिए लिखा गया है। उनके जीवन में घटी सारी घटनाएं, उनका सारा अनुभव हमारे लिए, हमारे नए नियम की कलीसिया के लिए, इन अंतिम दिनों में जो नए नियम की कलीसिया हैं, चेतावनी के लिए लिखी गई हैं। और 6वें वचन में देखते हैं, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं। दृष्टांत ठहरी है, उदाहरण है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों से बातें कर रहा हो, उनसे बातें की हो, वो हमारे लिए ही हैं। हमको ये सिखाना चाहते हैं। शास्त्री और फरीसियों को बताते हुए हमें सिखाना चाहते हैं। हमें ये सिखाना चाहते हैं कि अच्छा होता कि उसे भी करते हैं और इसे भी करते हैं। शास्त्री फरीसी दशवांश को लेकर चल रहे हैं, पर उनको बताया जा रहा है कि दशवांश के साथ साथ धर्म, न्याय और विश्वास की शिक्षा को लेकर भी चलते। अच्छा होता उसे भी करते हैं और इसे भी करते हैं। और कलीसिया को यह सिखा रहे हैं कि व्यवस्था की वो आज्ञा जो तुम लेकर चल रहे हो, धर्म, न्याय और विश्वास,
धर्म, न्याय और विश्वास के साथ साथ दशवांश की आज्ञाओं को लेकर भी तुम्हें चलना होगा। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह एक दिन हमसे भी वही सवाल करेगा जो शास्त्री और फरीसियों से किया है। शास्त्री और फरीसियों से जो सवाल किया है, दशवांश देने लगे हो पर धर्म और न्याय विश्वास को छोड़ दिया है, और धर्म और न्याय के विषय में और विश्वास के विषय में जो कलीसियां चल रही हैं और दशवांश को छोड़ दिया है। और एक दिन आएगा प्रभु यीशु मसीह हमसे भी पूछेगा, कलीसिया से पूछेगा, तुम तो व्यवस्था की वो आज्ञा, धर्म और न्याय, विश्वास को लेकर चलते आए हो पर दशवांश को छोड़ दिया है, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह एक दिन कलीसिया से ये सवाल पूछेंगे मेरे प्रियो। तो तब अपना चेहरा कहां छुपाओगे? क्या तुम ये कहोगे कि हमको झूठी शिक्षा दी गई है? मैं आपको बताना चाहता हूं, झूठी शिक्षा देने वाले और झूठी शिक्षा में रहने वाले सबको लेकर प्रभु यीशु मसीह में नरक में डालेगा। वो आग सबके काम को परखेगी, सबके विश्वास को परखेगी और वो आग जलाकर राख कर देगी मेरे प्रिय। ध्यान दीजिए, ऐसे झूठे प्रचारकों से बचे रहिए। और फिर एक बार, मूर्ख मंथन बैठक का ये जो प्रचारक है डेविल राज, मेरा तुझसे ये चैलेंज है। मैंने जो काउंटर वीडियो बनाई है मत्ती 23:23 को लेकर, उसका जवाब दे दे तो मैं तेरे गलत शिक्षा के विरुद्ध YouTube पर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। और तुझ में इतना दम नहीं कि मेरे सवालों का जवाब दे दे। और मेरा टाइटल MMMB कि भेड़िए तुझ में इतना दम कहां कि मेरे सवाल का जवाब दे दे। दोस्तों, फिर एक बार सभी सुनने वालों को मैं सतर्क करना चाहता हूं, ऐसे फाड़ खाने वाले भेड़ियों की शिक्षा से बचे रहें तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।